हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर हाजिर हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लाया हूँ भारतीय संविधान से ही। उस दिन मैंने अनुसूची शेड्यूल्स पढ़ाया था और ये हैं पार्ट्स। मैंने बताया था भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित हैं। तो आज इस पार्ट्स में 22 पार्ट्स और वे पार्ट्स जिन जिन विषयों से रिलेटेड हैं, आज उस बारे में पूरा डिटेल से विस्तृत बताने जा रहा हूं। और ऐसी परीक्षा देश में नहीं है जिसमें इससे प्रश्न न आता हो। तो आप ये वीडियो जो है पूरा लास्ट इतना समझें, चलाएं, 2 से 3 बार चलाएं और इसे अच्छे से समझें। ऐसी परीक्षा बनी ही नहीं जिसमें इससे प्रश्न न आता हो। यदि वो सर्विस संबंधित परीक्षा है तो संविधान में पार्ट्स जितने भी हैं 22 पार्ट्स और वे जिन जिन विषयों से रिलेटेड हैं, तो समझते हैं आज इन पार्ट्स पर मैं ये वीडियो लाया हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए समझते हैं इसे हम। ध्यान दीजिए, हमने बताया था हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स भिन्न भिन्न विषयों से रिलेटेड हैं। तो आज समझ रहे हैं पार्ट्स 1। पार्ट्स 1 जो है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन और टेरिटरीज में जितने नियम हैं, विधान हैं, उनसे संबंधित प्रावधान हैं, उन संबंधित सभी नियम संविधान में पार्ट 1 में निहित हैं। अब पार्ट 2 निर्धारित है सिटीजनशिप। भारत में जिसे भी सिटीजनशिप लेना हो या मिलता है, जन्म से मिलता है, इन सब चीज़ों संबंधित सारे नियम उस संविधान में पार्ट 2 में वर्णित है। बताएं संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं, तो सिटीजनशिप संबंधी सारे प्रावधान वर्णित है पार्ट 2 में। अब समझते हैं पार्ट 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 जो हमारा है फंडामेंटल राइट्स से। पार्ट 3 रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। अब पूछता है बताइए आरंभ में जितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो जानिए जब संविधान में आरंभ में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर अब पूछे अब बताइए जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे और अब 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 1 जो फंडामेंटल राइट्स था वो संपत्ति से रिलेटेड था। तो हमारे संविधान में जितने भी हमारे मंत्री हैं, विद्वान जन हैं, वो सोचे यदि संबंधी फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है तो भारत में संपत्ति जुटाने संबंधी होड़ मचने वाली है, होड़ मच रही थी और उसे न्यायालय में चुनौती देने में भी समस्या हो रही थी। तो उन्होंने वह नियम फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया और उसे लॉ राइट्स में डाल दिया। यानी हमारे पास जो संपत्ति बनती है वो हमारे भारतीय जो संविधान है, उस संविधान में जो नियम है उस नियम विधि सम्मत होनी चाहिए हमारी संपत्ति। तो यह जो संपत्ति थी, जो संपत्ति संबंधी फंडामेंटल राइट्स था, पूछता है बताइए जिस संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में फंडामेंटल राइट्स जो है इसे प्रॉपर्टी राइट से उसे हटा दिया जाता है और इसे जोड़ दिया जाता है संविधान में अनुच्छेद 300A में और इनसे लॉ राइट्स बना दिया जाता है। तो इसी तरह से अब हमारे संविधान में टोटल 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स से मतलब है जो हमें जन्म से प्राप्त हैं, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो अब समझिए आप, तो संपत्ति संबंधी जो राइट्स था ये हमारा 7वां फंडामेंटल राइट्स था, जिसे 44 पूछता है बताइए जिस संविधान संशोधन द्वारा, तो याद रखना चाहिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसे हटाया जाता है और इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया जाता है। और अब हमारा ये जो है लॉ राइट्स है, यानी हमारी जो संपत्ति है वो विधि सम्मत होनी चाहिए, अवैध होनी नहीं चाहिए। तो इस समय हमारे समय पास टोटल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ध्यान दीजिए पार्ट 4 जो है वो DPSP, जिसे बोलता है DPSP, राज्य इसी आधार पर अपनी नीतियां बनाते हैं। उन्हें नीति बनाने संबंधी जो निर्देश है वो पार्ट 4 से ही प्राप्त होता है। इससे संबंधित प्रावधान जो है संविधान में इन्हें चुनौती तो दिया जाता है, पर समझिए अपरिहार्य नहीं है। तो ये जो नियम हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और राज्य इन्हीं नियमों आधार पर DPSP जो है संविधान में पार्ट 4 है, इसी आधार पर अपनी नीतियां बनाता है और संविधान में जो पिछड़े हैं, जो ज़्यादा अत्यंत पिछड़े हैं, उन्हें सुविधा पहुंचाता है। तो ये है हमारा DPSP जो संविधान में पार्ट 4 में शामिल है। अब समझिए पार्ट 4A
संविधान में पार्ट 4 था तो 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमारे नेता सोच रहे थे, आदमी तो बोल रहा है मेरा ये राइट्स है, पर देश प्रति अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए। तो यह हमारा जो था सोवियत संविधान उसमें वर्णित था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा। संविधान में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और ये समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसी समिति ने अनुशंसा दी थी और उसी समिति द्वारा जो अनुशंसा दी हुई थी उसी आधार पर संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो पूछता है फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए जिस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल हुए, तो आप तुरंत बताइए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रारंभ में 10 मूल फंडामेंटल, उस समय जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही जुटे थे, पर बाद में सन था 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज भी जुटा। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज भी जुटा। तो ये समझिए, इस समय पूछता है बताइए जितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वो मालूम होना चाहिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो बहुत इंपोर्टेंट है। प्रारंभ में जितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे तो 10 थे, वर्तमान समय में जितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो 11 हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में शामिल हुए हैं 86वें संविधान संशोधन फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में शामिल हुए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पूछता है बताइए जिस समिति ने अनुशंसा दी थी, तो याद रखना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह अनुशंसा दी थी। और ये जो हैं हमारे सोवियत USRR द्वारा जो संविधान था उस संविधान से लिए हुए हैं। तो अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, और वो जिन जिन विषयों से संबंधित हैं। आज पूरा पार्ट समझिए, बड़ा ही इंपोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये हम समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा संविधान में पार्ट 5 है, बताएं 22 पार्ट से संविधान में, तो यह 5 पार्ट जो है हमारा यूनियन अथॉरिटी से संबंधित है। सेंट्रल में जो प्रशासन है, नेता मंत्री हैं, जो शासन व्यवस्था चलती है, उससे सारे अधिनियम जो हैं यूनियन अथॉरिटी से संबंधित, वो पार्ट 5 में है। और जो पार्ट 6 है ये स्टेट अथॉरिटी से संबंधित है। राज्य, राज्यपाल, मंत्री, नेता बाणे में जो वर्णन है वो है, नियम है, वो पार्ट 6 में है। पार्ट 7 जो है निरसित है, रिपील्ड है, यानी जो रद्द है। पार्ट 7 रद्द है, व्यर्थ है, निरसित है, रिपील्ड। पार्ट 8 जो है यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। आप जानते हैं भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें दमन दीव है, अंडमान है, मतलब ऐसे ही टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली है, पुडुचेरी है। तो इन यूनियन टेरिटरीज से संबंधित जितने नियम और विधान, यहाँ पर प्रशासन संबंधी जितनी चीज़ें हैं, वो जो हैं पार्ट 8 में हैं, पार्ट 8 में वर्णित हैं, पार्ट 8 में वर्णित हैं। अब समझते हैं पार्ट 9, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचायतें, हमारे यहाँ जो पंचायतें होती हैं, इसमें जिला परिषद, BDC, जितने भी सदस्य होते हैं उन सही बारे में जितने नियम, अधिनियम और प्रावधान हैं वो टोटल हैं पार्ट 9 में। पार्ट 9 में वो सब पार्ट हैं। अब पार्ट 9A, पार्ट 9A जो है ए म्यूनिसिपैलिटी, शहरी क्षेत्र से संबंधित, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें संचालित होती हैं, वहाँ पर जितने नियम और अधिनियम प्रावधान संचालित होते हैं, उस संबंधित सारे प्रावधान पार्ट 9A में हैं। वो प्रावधान है पार्ट 9A में। अब चलते हैं 9B, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इससे संबंधित हमारे यहाँ जानते हैं जितने धान, अनाज जो हमारे फार्मर उपजाते हैं, उसे जो समितियाँ लेती हैं, वो समितियाँ पार्ट 9B में रिलेटेड हैं। अब यही इससे संबंधित मिनिस्टर हमारे श्री अमित शाह बने हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समितियाँ हैं और इससे ये हमारे समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। तो ये पार्ट 9B में है। अब समझते हैं पार्ट 10। पार्ट 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से जितने नियम, अधिनियम और प्रावधान हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान देने संबंधी प्रावधान हैं, वो सारे अधिनियम पार्ट 10 में हैं। वो सारी चीज़ें पार्ट 10 में वर्णित हैं। पार्ट 11,
पार्ट 11 जो है यह बताता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, सेंटर और राज्य बीच में जो संबंध होता है उस संबंधी सारे नियम और प्रावधान पार्ट 11 में वर्णित हैं। उस नियम और अधिनियम संबंधित सारे प्रावधान पार्ट 11 में वर्णित हैं। पार्ट 12 में वित्त मतलब धन संपत्ति संविदाएं संबंधी सारे अधिनियम और प्रावधान संबंधित हैं, वर्णित हैं, वो है पार्ट 12 में। पार्ट 13 व्यापार राज्य में, हमारे देश में, देश से भीतर पहले राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार संबंधी वाणिज्य संबंधी सेवाएं संचालित हों, अच्छी तरह से संचालित हों, उनमें बाधा उत्पन्न न हो, ऐसे नियम और अधिनियम संबंधी प्रावधान संविधान में पार्ट 13 में वर्णित हैं। तो अब चलते हैं शेष प्रावधानों पर, शेष पार्ट्स पर। मैंने बताया टोटल 22 पार्ट्स हुए हैं, तो अभी 9 पार्ट्स बचे हैं। वो भी 9 पार्ट्स बारे में जान लेते हैं, वो जिन जिन चीज़ों से जुड़े हैं और आपसे परीक्षा में पूछ देता है फंडामेंटल राइट्स बताइए संविधान में जिस पार्ट्स में है, तो याद रखना चाहिए फंडामेंटल राइट्स संविधान में पार्ट 3 में है। तो ऐसे ही पूछता है, तो ये सारे पार्ट्स और ये जिन जिन विषयों से रिलेटेड हैं इस बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट्स पर। ये फ्रेंड्स अब उन शेष प्रावधानों पर नजर डालते हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, शेष पार्ट्स पर। तो ध्यान दीजिए, पार्ट 14 है, ये बताता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स बारे में वर्णन है, यानी जो सेवाएं सेंटर और राज्यों पास मौजूद हैं और उन्हीं अधीन संचालित होती हैं उन सभी बारे में वर्णन जो है वो पार्ट 14 में। जैसे यूपीएससी द्वारा जितनी परीक्षाएं होती हैं, आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, आईईएस है, ये सब जितनी एनडीए है, सीडीएस है, तो ये सब परीक्षाओं बारे में वर्णन जो है वो पार्ट 14 में ही है। जैसे राज्यों द्वारा जो परीक्षाएं संचालित होती हैं, राज्य लेवल पर एसएससी होता है, राज्य लेवल पर बीपीएससी होता है, तो राज्य लेवल पर स्टेट लेवल पर जो पीएससी होता है, तो इन सब में बारे में वर्णन भी ये पार्ट 14 में ही है। इन सब बारे में जितने नियम और प्रावधान हैं ये संविधान पार्ट 14 में ही हैं। अर्थात पार्ट 14 में वे सेवाएं हैं जो राज्य और स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स दोनों अधीन संचालित होती हैं। अर्थात पार्ट 14 जो है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स से रिलेटेड है। तो अब पार्ट 14A बड़ा इंपोर्टेंट है। इससे ट्राइब्यूनल निर्माण संबंधित नियम और अधिनियम हैं। जैसे इसमें मान लीजिए भिन्न भिन्न विवाद जब पैदा होते हैं, एनजीटी है, वो भी हमारे जो है एनजीटी जो पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है नियम और पास देता है बड़े बड़े शहरों में, तो यह ट्राइब्यूनल निर्माण संबंधित, चाहे SC ST से संबंधित जितने ट्राइब्यूनल बनते हैं, पिछड़ा वर्ग समूह से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जितने ट्राइब्यूनल हैं, तो उन पर अत्याचार होता है तो इन ट्राइब्यूनलों में निर्णय होता है। तो ये सब संबंधी जितने नियम और प्रावधान हैं ये हैं पार्ट 14A में। पार्ट 15 निर्वाचन से संबंधित है। हमारे देश में राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव संबंधित जितने भी नियम निर्धारण होते हैं, जैसे चुनाव संबंधित मतदाता जोड़े जाते हैं, सब सारे नियम और प्रावधान पार्ट 15 में हैं निर्वाचन संबंधित। पार्ट 16 में विशेष समूह जो पिछड़े हुए हैं हमारे समाज में, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा समूह, जिन्हें संविधान हमारे राज्यों द्वारा उन्हें आरक्षण देने, उन्हें संविधान में मूल में मेन सिस्टम में लाने हैं, तो जो प्रावधान है ऐसे सारे नियम और प्रावधान पार्ट 16 में हैं। पार्ट 17 राजभाषा, संविधान में बताए हैं इस समय 22 भाषाएं हैं, वो 8वीं ही अनुसूची में हैं और पार्ट 17 में वर्णन है। तो राजभाषाएं जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन सभी बारे में वर्णन जो है ये पार्ट 17 में है। पार्ट 18 आपात उपबंध, बहुत ही इंपोर्टेंट है। देश में इमरजेंसी जब अप्लाई होता है तो इस संबंधित सारे नियम और प्रावधान पार्ट 18 में हैं। देश में 1 बार ही इमरजेंसी अप्लाई हुआ था 1975 में, तिथि थी 25 जून 1975। राष्ट्रपति थे अली अहमद, जिन्होंने उस तिथि में पूरे देश में आदेश दिया आज से भारत में इमरजेंसी अप्लाई होती है। दरअसल उस समय JP जी जो थे उन्होंने इंदिरा विरुद्ध में टोटल रिवॉल्यूशन नारा दिया था। इंदिरा ने अपनी सत्ता बचाने हेतु देश पर इमरजेंसी थोप दिया। भारतीय इतिहास में 1 बार ही इमरजेंसी है और यह इमरजेंसी 19 महीने रही थी। और इमरजेंसी में जानते हैं सारे राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स सब विलुप्त हो जाते हैं और सारा समझिए बहुत अत्याचार होता है, प्रशासन मनमाना चलाया जाता है। उसी समय 42वां संविधान संशोधन उसी इमरजेंसी दौर में ही हुआ है।
जिससे संविधान मूल ढांचे में परिवर्तन जैसी समस्या चली आई थी। आज भी बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ था। तो ये होता है संविधान में अनुच्छेद 352 है, उसी आधार पर इमरजेंसी अप्लाई हुआ था। देश में 1 बार ही इमरजेंसी अप्लाई हुई है। तो यह अप्लाई हुई थी 25 जून 1975, रही थी 19 महीने। राष्ट्रपति थे अली अहमद साहब, उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा थी। उस समय प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा थी। जेपी आंदोलन से बहुत डरी हुई थी और इन्होंने वो आंदोलन है दबाने है तो अपनी सत्ता बचाने है तो देश पर इमरजेंसी थोप दिया था। तो इस इमरजेंसी संबंधित सारे प्रावधान जो हैं वो हैं पार्ट 18 में, जिसमें मानव से प्रशासन, मीडिया सारे पास राइट समाप्त हो जाते हैं। अब चलते हैं पार्ट 19, ए डिफ्यूज है। इसमें विभिन्न नियम और प्रावधान जो है छितराए हुए हैं आपस में, ये बहुत विस्तृत है, छितराए हुए हैं, फैला हुआ है, इसमें पूरी तरह से सुसज्जित और सुटेबल नहीं है। तो ये है पार्ट 19, ये भिन्न भिन्न विषयों पर इसमें वर्णन है। पार्ट 20 संविधान संशोधन। आप पढ़ रहे हैं संविधान में संशोधन हो रहा है, बार बार संविधान में टोटल 127 संशोधन हुए हैं। अभी 127वां संशोधन हुआ है। जो संविधान में जो राज्य हैं उन्हें पिछड़ा समूह जो है उसे आरक्षण देने हेतु प्रावधान बना है। तो संविधान में जो संशोधन होता है ये उस संबंधित सारे प्रावधान 20 पार्ट 20 में वर्णित हैं। अब चलते हैं पार्ट 21। पार्ट 21 में अस्थायी इमरजेंसी संबंधित प्रावधान हैं जो तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। पार्ट 22 में संविधान में जो भाषाएं वर्णित हैं, बहुत चीज़ें हैं, उन समूह संबंधित संक्षिप्त नाम। संविधान जानते हैं हमारा मूल संविधान हिंदी में नहीं था, हिंदी में जो रूपांतरित हुआ तो उससे संबंधित जितने अधिनियम और प्रावधान हैं वो पार्ट 22 में वर्णित हैं। तो समझिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये याद रखना चाहिए, यह पार्ट इस विषय से संबंधित है, परीक्षा में पूछता है। तो सभी बच्चे हैं, मैं समझता हूँ अब उन्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ सभी बच्चे हैं उन्हें याद रखना चाहिए। संविधान में अनुसूची जिन जिन विषयों से रिलेटेड हैं और पार्ट्स जिन जिन विषयों पर रिलेटेड हैं, और ये ध्यान देना चाहिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आज 445 से ऊपर अनुच्छेद हैं, पर मूल संविधान में थे 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स और 8 अनुसूची, 8 शेड्यूल्स। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन, और उस दिन मिलाते हैं इम्पोर्टेंट परीक्षा दृष्टि से, जिससे परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। तो आप जरूर पढ़ें और मेरा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास जरूर शेयर पहुंचाएं इसे, जिससे वो भी फायदा उठाएं।